नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले पर चर्चा करेंगे जो महिला कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा है, खासकर मातृत्व अवकाश और उससे जुड़े सेवा लाभों के संदर्भ में। ये केस दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका ने मातृत्व को एक मौलिक अधिकार मानते हुए महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा की है। तो चलिए इस केस को विस्तार से समझते हैं। केस का नाम है बबली देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य मुकदमा संख्या CWPOS संख्या 7185 ऑफ 2020 निर्णय की तारीख 2 जून 2025 न्यायालय माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति रंजन शर्मा। याचिकाकर्ता एक क्लर्क के पद पर कार्यरत थीं। उन्हें 11 मई 2017 को नियमित किया गया था। 2 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर वह 12 मई 2019 से 10,300 से 34,800 रुपये के उच्च वेतन बैंड और 3200 रुपये के ग्रेड पे की हकदार थीं। लेकिन याचिकाकर्ता 8 अप्रैल 2019 से 4 अक्टूबर 2019 तक मातृत्व अवकाश पर चली गईं। प्रतिवादियों यानी राज्य सरकार ने उन्हें देय तिथि यानी 12 मई 2019 से उच्च वेतनमान के वास्तविक मौद्रिक लाभ देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादियों का कहना था कि उन्हें यह लाभ केवल सांकेतिक नोशनल रूप से मिलेगा और वास्तविक मौद्रिक लाभ मातृत्व अवकाश से वापस ड्यूटी पर आने के बाद ही दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने CCS अवकाश नियम 1972 के नियम 43(2) का हवाला दिया। यह भी बताया गया कि एक अन्य कर्मचारी शर्मिला देवी, जिन्होंने मातृत्व अवकाश नहीं लिया था, उन्हें यह लाभ दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है और आप ऐसे ही कानूनी मुद्दों पर स्पष्ट जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपनी राय देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर भी करें ताकि कानून की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब बात करते हैं लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। वाक CCS अवकाश नियम 1972, नियम 43(2) और मातृत्व लाभ। न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किसी महिला कर्मचारी को केवल इसलिए उच्च वेतनमान के वास्तविक मौद्रिक लाभों से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वह नियत तिथि पर मातृत्व अवकाश पर थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा करना अवैध है और यह एक महिला को उसके महिला होने और मातृत्व अपनाने के लिए दंडित करने जैसा है। मातृत्व अवकाश की अवधि को सभी सेवा उद्देश्यों के लिए नियमित सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए, जिसमें उच्च वेतनमान या वेतन वृद्धि की पात्रता भी शामिल है। नियम 43(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मातृत्व अवकाश के दौरान एक महिला कर्मचारी को उसके अवकाश पर जाने से ठीक पहले मिल रहे वेतन के बराबर वेतन मिलता रहे, ताकि उसे कोई वित्तीय कठिनाई न हो। इसका उद्देश्य अवकाश के दौरान प्रोन्नत होने वाले लाभों से वंचित करना नहीं है। 2. भारत का संविधान अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 42 एवं मातृत्व लाभ। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि मातृत्व एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार और प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का अधिकार भी शामिल है। मातृत्व अवकाश के दौरान अर्जित होने वाले सेवा लाभों से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त यह संविधान के अनुच्छेद 42 के भी विपरीत है, जो राज्य को न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य दशाएं सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। ऐसा इनकार एक महिला कर्मचारी को मातृत्व और उसके करियर में प्रगति के बीच एक अनुचित चुनाव करने के लिए मजबूर करता है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और भेदभावपूर्ण है। 3. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और CCS अवकाश नियम 1972, नियम 43। न्यायालय ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम और सेवा नियमों के तहत मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रावधान लाभकारी विधान है। इसलिए CCS अवकाश नियमों के नियम 43 की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो मातृत्व लाभ अधिनियम के उद्देश्यों और संवैधानिक गारंटियों के अनुरूप हो, न कि उनके विपरीत। 4. अंतर्राष्ट्रीय कानून और कन्वेंशन
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि मातृत्व अवकाश के दौरान सेवा लाभों से वंचित करना विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं, कन्वेंशनों और संधियों के सार का भी उल्लंघन है, जिन पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। ये अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज कामकाजी माताओं के लिए गैर भेदभाव और सुरक्षा को अनिवार्य करते हैं। 5. सेवा न्यायशास्त्र, मातृत्व अवकाश की अवधि का उपचार। न्यायालय ने स्थापित किया कि मातृत्व अवकाश की अवधि को सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं माना जा सकता है, न ही इसे किसी सेवा लाभ जैसे कि वेतन वृद्धि या उच्च वेतनमान के लिए पात्रता की गणना करते समय बाहर रखा जा सकता है। मातृत्व अवकाश पर एक महिला कर्मचारी को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी पर ही माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाले आइकॉन, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए और जानकारीपूर्ण वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। आपके सहयोग से हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। अब आते हैं इस केस के रिजल्ट पर। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता बबली देवी के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने प्रतिवादियों के उस निर्णय को, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 12 मई 2019 से उच्च वेतनमान के वास्तविक मौद्रिक लाभों से वंचित किया गया था, पूरी तरह से अवैध, अन्यायपूर्ण, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को देय तिथि यानी 12 मई 2019 से उच्च वेतन बैंड के सभी वास्तविक मौद्रिक लाभों का भुगतान करें। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को अन्य सभी परिणामी सेवा लाभ भी दिए जाएं और यह सारी कार्रवाई 15 जुलाई 2025 तक या उससे पहले पूरी कर ली जाए। इतना ही नहीं, न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक समस्त बकाया राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह था बबली देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले का विस्तृत विश्लेषण। यह निर्णय महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में एक मील का पत्थर है। यह सुनिश्चित करता है कि मातृत्व को एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और एक महिला को मां बनने के अपने प्राकृतिक और मौलिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी भी सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कानून के प्रति जागरूक रहें। जय हिंद।